यूक्रेन के सूमी में ड्रोन हमले। बड़ी खबर, रूसी सेना ने 36 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन का हथियार डिपो इसमें भस्म हो गया। तो ट्रंप पुतिन की हंगरी में होने वाली मुलाकात से पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जो झटका दिया, उसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। नेटो और यूरोप ने मान लिया है कि अब रूस का सामना अमेरिका के बिना करना पड़ेगा, और यही वो डर है जिसने यूरोपीय देशों को अपने अपने स्तर पर तैयारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन यूरोप और नेटो की यह मजबूरी यूक्रेन की जंग को न्यूक्लियर युद्ध की दिशा में मोड़ने का पहला कदम साबित हो सकती है। ऐसा आखिर क्यों है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के विरुद्ध रूस ने जिस गति से युद्ध को आगे बढ़ाया था, उसमें थोड़ी कमी आने का कारण ये नहीं है कि क्रेमलिन युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, बल्कि इस गति में कमी के कई कारण, जिसमें पहला है बड़े भूभाग पर रूसी सेना का कब्जा, दूसरा है पूर्वी यूक्रेन से आगे ना बढ़ने की इच्छा, तीसरा है कब्जे वाली स्थिति पर युद्ध विराम का फैसला, और चौथा है भविष्य के लिए हथियार भंडार को भरना। लेकिन इन कारणों पर यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने विचार नहीं किया, बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक्स रूस की रणनीतिक स्थिति समझ चुके हैं। यही वजह है कि ट्रंप को अपने फैसले से यू टर्न भी लेना पड़ रहा है। यानी यूक्रेन रूस की स्थिति कमजोर मानकर हमले कर रहा है। यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार की मदद दे रहे हैं। इन हमलों और मदद का आधार ट्रंप से हथियार खरीद का भरोसा था, पर अब ट्रंप ने लंबी दूरी की मिसाइल देने से अब मना कर दिया, जिससे हालात अचानक बदल गए। अब हालात ये हैं कि यूरोप और यूक्रेन को भरोसा हो चुका है कि ट्रंप का रुख पुतिन के प्रति न सिर्फ नर्म है, बल्कि वो यूक्रेन और यूरोप को गुमराह भी कर रहे हैं। और इस धारणा की बुनियाद बनी दो मौजूदा स्थिति, जिसमें ट्रंप ने हंगरी में पुतिन से मुलाकात का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बावजूद उम्मीदों को ट्रंप ने तोड़ दिया। जो संकेत है कि ट्रंप पुतिन के विरोधी नहीं, बल्कि उनके मददगार। इसीलिए यूरोप ने अब अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। यही नहीं, जर्मनी ने यूरोप को तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने पर जोर भी दिया। शांति के लिए सैन्य मजबूती को अनिवार्य शर्त बता दिया, जिसका साफ मतलब है कि अब नाटो और यूरोप ट्रंप के भरोसे नहीं बैठना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि नाटो और यूरोप बिना ट्रंप के आगे बढ़े तो क्या हो? अनुमान की जमीन पर कहा जा सकता है कि यूरोपीय देश खुद लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को देंगे, यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने की अनुमति देंगे। शांति सेना के बहाने यूरोपीय सेना यूक्रेन में तैनात होगी, अमेरिकी हथियारों की तैनाती यूरोप की सीमा पर होगी, और मुमकिन है कि फ्रांस अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को विस्तार दे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रूस दबाव में आ जाएगा, बल्कि रूस का कदम और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। कदम होगा न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, यानी परमाणु युद्ध का द्वार खुलने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी आशंका कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमलों की गति घटाकर रूस ने हथियार भंडार को विस्तार दे दिया है। भविष्य में कई मोर्चे खुलने की आशंका की रणनीति के तहत रूस ने भारी संख्या में हथियार बनाए। इन निर्मित हथियारों के निरीक्षण के लिए खुद रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष टेस्टिंग रेंज पहुंचे थे। कपुस्तिन यार में मौजूद इस टेस्टिंग रेंज में उन्होंने रूस की नई ताकत को देखा। अस्त्राखान क्षेत्र में मौजूद इस टेस्टिंग रेंज में ड्रोन, तोप, एयर डिफेंस आर्टिलरी जैसे हथियार देखे गए, जिससे पता चलता है कि रूस ने हथियारों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि इस निर्माण की गति तीव्र थी। यूरोप के खिलाफ तैयारी के तहत रूस ने हमलों की गति धीमी करके
अपने हथियार निर्माण की गति बहुत तेज की है, जिसका प्रमाण यह है कि 2024 तक रूस सालाना 14 लाख ड्रोन का निर्माण कर रहा था, लेकिन 2025 के लिए उसने 40 लाख ड्रोन निर्माण का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को पाने के करीब भी पहुंच गया। इनमें मुख्य तौर पर घातक ड्रोन शामिल किए गए। इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन 20 लाख है, शाही ड्रोन की संख्या 89,000 है और लॉन्ग रेंज ड्रोन की संख्या 30 तक करने का लक्ष्य है। ऐसे में रूस ने 2025 के लिए 2,500 मिसाइल निर्माण का लक्ष्य रखा था, जो कि अगले 2 महीने में हासिल भी हो जाएगा। इसे मुख्य रूप से 2 मिसाइल पर रूस ने फोकस किया है। पहली स्कैंडर मिसाइल, जिसकी संख्या 750 है, और दूसरी है KH-101 मिसाइल, जिसकी निर्माण संख्या 560 लक्ष्य रखी गई थी। इसके अलावा रूस ने अतीत के अनुभव से जमीनी लड़ाई के लिए मुख्य हथियार टैंक को तरजीह देते हुए 1500 टैंक निर्माण का लक्ष्य रखा था, जो कि हासिल होने जा रहा है। जबकि 2024 से पहले रूस प्रतिवर्ष मात्र 400 टैंक्स का निर्माण ही करता था, जिसमें सप्लाई किए जाने वाले टैंक भी शामिल थे। इनमें भी रूस ने सबसे ज्यादा T-90M टैंक के निर्माण पर फोकस किया, जिसमें नए टैंकों की संख्या दिसंबर तक 250 होगी। वर्ष 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रूस इतने हथियार जुटा चुका है जो नाटो और संयुक्त यूरोप का सामना कर सकते हैं। जबकि यूरोप के पास ना तो ज्यादा हथियार है, न ही उनके हथियार निर्माण की गति इतनी तेज है। यही वजह है कि नाटो के सदस्य देशों में डर का माहौल बन चुका है, जिसे प्रामाणिकता देती है सुरक्षा की तैयारी। इनमें पोलैंड ने मजबूत शेल्टर्स के निर्माण की गति बढ़ा दी है, सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और बिजली सब स्टेशनों के पास एयर डिफेंस तैनात कर दिए हैं। ठीक ऐसी ही तैयारी बाल्टिक देशों ने भी की और EU से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। लेकिन दूसरी तरफ तैयारी रूस से सामना करने की भी। इसीलिए नाटो सदस्य नीदरलैंड्स ने 72 शाकल इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऑर्डर जारी किए। ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपीय क्षेत्र की निगरानी के लिए आधिकारिक रूप से AEWNC E-7A वेस्टेल विमान की तैनाती कर दी और यूक्रेन ने रूस से टकराने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड का गठन शुरू कर दिया। इनके अलावा भी कई देशों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू की, जिसे संयुक्त तैयारी का रूप देने में समय लग सकता है। लेकिन यह समय कम है, इसीलिए यूक्रेन और नाटो की आक्रामकता थोड़ी घटी भी।